Taking force, length and time to be the fundamental quantities, find the dimensions of density, pressure, momentum and energy. बच्चों डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी को अपन किसके टर्म्स में लिखना है, फोर्स, लेंथ, टाइम. तो लेट्स से डेंसिटी जो है जिसको डिनोट करते हैं रो से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का पावर ए, लेंथ टू द पावर बी और टाइम टू द पावर सी. तो बच्चों आपको डायमेंशन के थ्रू रिलेशन बनाना आता है, यही तो एप्लीकेशन भी है एक डायमेंशन का, वही चीज़ अपन कर रहे हैं. अब देखिए डेंसिटी को अगर डायमेंशन के टर्म लिखे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास को लिखेंगे m और वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, ऊपर जाएगा तो ml-3. ठीक है बच्चों. फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2 पावर a, लेंथ पावर b और टाइम टू द पावर c. ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए कंपेयर करेंगे पावर को. सबसे पहले यहाँ देख लिया जाए RHS में, तो मास टू दी पावर a है और कहीं मास नहीं है, m टू दी पावर a. लेंथ के लिए लेंथ टू दी पावर a प्लस b. ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा. टाइम t टू दी पावर -2a और प्लस c. ठीक है, और यहाँ मास का m का पावर 1, l का पावर -3, t नहीं है तो t टू दी पावर 0. कंपेयरिंग powers of like quantities. कंपेयर करते हैं पावर का. लाइक क्वांटिटीज़ करने का मतलब है m टू दी पावर 1 है, इधर RHS में m टू दी पावर a है, तो a इज इक्वल्स टू 1. इधर l टू दी पावर -3 है, इधर l टू दी पावर a प्लस b है. अब बच्चों a 1 है तो -3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस b. क्या हमें इस 1 को इधर भेजना होगा, -4 हो जाएगा, तो b आ गया -4, a आ गया 1, b -4. नेक्स्ट यहाँ t 0 है और इधर t क्या है, -2a प्लस c. a की वैल्यू 1 है तो 0 इज इक्वल्स टू -2 प्लस c. यहाँ से c क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, a1 b -2 c b -4 और c क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है. ठीक है, अब हमें a b c अगर मिल गया तो हम लिखते हैं डायमेंशन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a. a कितना है, 1. लेंथ टू द पावर b कितना है, -4 और टाइम टू द पावर c, टाइम टू द पावर c तो 2. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन डेंसिटी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू fl-4 t2. ठीक है, तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं. डेंसिटी हो गया, प्रेशर की तरफ. ठीक है, डेंसिटी के बाद अपन चलते हैं प्रेशर पे. प्रेशर फिर से P से डिनोट करते हैं, होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. अब कह रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F टू दी पावर A, L टू दी पावर B, टाइम टू दी पावर C. कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स होता है mlt-2 और एरिया L², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स mlt-2 टू दी पावर A, लेंथ टू दी पावर b और टाइम टू दी पावर c. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कर देते हैं. एक l ने एक l को कैंसिल किया, यहाँ m1 होगा, l ऊपर जाके -1, t -2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू दी पावर a, l टू दी पावर a प्लस b. सबको ऐड कर दीजिए बच्चों और t टू दी पावर -2a प्लस c. ये स्टेप आप पहले भी कर रखे हैं. फिर से कंपेयरिंग पावर्स, काम वही कंपेयर करना है, किसको, पावर्स को. तो कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1, a प्लस b इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब a क्या है, 1, तो 1 प्लस b इज इक्वल्स टू -1. यहाँ से बच्चों b आ रहा है -2. नेक्स्ट आते हैं टाइम. टाइम है -2 और इधर RHS में टाइम है -2a प्लस c. -2 इज इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू 1 है तो -2 प्लस c. -2 कैंसिल, यहाँ से c क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है. तो आप लिखोगे कि प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F टू दी पावर A और A कितना है, 1. लेंथ टू दी पावर B, B कितना है, -2 और टाइम टू दी पावर C कितना है, 0. तो बेसिकली प्रेशर जो है वो F और L-2. ये आपका फाइनल आंसर आया बच्चों. नेक्स्ट प्रेशर हो चुका है. मोमेंटम एंड एनर्जी. अब ये मोमेंटम को एक बार फोर्स, लेंथ, टाइम के इसमें लिखते हैं. मोमेंटम को भी अपन डिनोट किससे करते हैं, P से ही.
P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, डायमेंशन मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT -1। अब बच्चों मोमेंटम को हमें FLT के टर्म्स में लिखना है, तो FA LB टाइम TC, फिर से वही स्टेप। P का डायमेंशन MLT -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स MLT -2 पावर A, लेंथ टू द पावर B, टाइम टू द पावर C। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए पावर्स को, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ लाइक क्वांटिटीज। m यहाँ पे 1 है, इधर m a, तो a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे l क्या है 1, इधर l क्या है a प्लस बी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर a 1 है तो b क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट a1 b0, यहाँ तक ये सारा काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, t का पावर -1, इधर t का पावर -2a प्लस सी है, a की वैल्यू 1 है तो -1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस सी, यहाँ -1 प्लस 2 दैट इज़ 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू सी। तो हमें जब मोमेंटम p लिखने की बारी आई तो मैं लिखूँगा f टू दी पावर a कितना है 1, लेंथ टू दी पावर b कितना है 0 एंड टाइम टू दी पावर c कितना है 1। तो बेसिकली मोमेंटम बच्चों ft ये आ रहा है। और मोमेंटम के बाद जो लास्ट है हमारा वो है एनर्जी। एनर्जी जिसको जनरली मैं ई से डिनोट करता हूँ। अगर देखें तो डायमेंशन होता है ml2 t -2। एनर्जी किस पे डिपेंड करना है अपने को, फोर्स का पावर a, लेंथ का पावर b और टाइम टू दी पावर c। ml2 t -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स वही ml t -2 पावर a, लेंथ टू दी पावर b एंड टाइम टू दी पावर c। ठीक है बच्चों, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। कंपेयर किया पावर तो m का पावर 1 है, इधर m का पावर a, लेंथ का पावर 2 है, इधर लेंथ का पावर क्या है a प्लस b। अब बच्चों a अगर 1 है तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस b, तो b क्या हो जाएगा 1 के इक्वल ही होगा। c की अगर बात करें तो -2 इज इक्वल्स टू -2a प्लस सी, -2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस सी, ए तो 1 है, -2 कैंसिल, फिर से सी क्या आ रहा है बच्चों 0। तो एनर्जी E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f टू दी पावर a जो कि 1 है, l टू दी पावर b जो कि 1 है और टाइम टू दी पावर c जो कि 0 है। तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FL। ऑलराइट, तो बच्चों चारों के चारों आंसर आपके सामने हैं। कुछ और भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमें लिख के बताएं।